हेलो दोस्तों, आज हम बात कर लेंगे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। इसमें हम एक टॉपिक ले रहे हैं ब्लड। ब्लड काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये हीमोपोएटिक सिस्टम में आता है। ये रहा इसका लेक्चर 1। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहला कि व्हाट इज़ ब्लड या डिफाइन ब्लड। आप ब्लड की डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए और राइट अ नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये पहला क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो सबसे पहले हम ब्लड की एक सिंपल सी परिभाषा लिखेंगे। व्हाट इज ब्लड के अंदर ब्लड को हम कह रहे हैं इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहली बात जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है और इसको हम कहते हैं इट इज द रिवर ऑफ लाइफ या इलिक्सर ऑफ लाइफ। ब्लड है तो सब कुछ है, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है जीवन में। और ब्लड ऑक्यूपाइज 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। जो हमारा वेट है बॉडी का, एक एवरेज आदमी का, उसका 8% जो वजन है वो ब्लड की वजह से ही है। ब्लड की कुछ हम देखना चाहते हैं फिजिकल फीचर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली चीज है ये पानी से एक तो हेवी है, हेवियर देन वाटर, थिकर देन वाटर। पानी से थोड़ा गाढ़ा है, विस्कस भी है देन वाटर, हेवियर, थिकर एंड विस्कस देन वाटर। दूसरी चीज इसका एक टेम्परेचर भी है 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे और थोड़ा सा इट इज स्लाइटली एल्कलाइन, 7.35 से लेके 7.40 इसका पीएच है। और बॉडी में कितना बाय वॉल्यूम कितना रहता है, अडल्ट मेल्स में 5 से 6 लीटर के करीब रहता है और अडल्ट फीमेल्स में 4 से 5 लीटर ये रहता है। आप जहां तक कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात है, ब्लड में क्या क्या चीजें हैं, एक तो है नंबर 1 प्लाज्मा, दूसरी इसकी है सेल्स, इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं। और प्लाज्मा कोई इसमें रहता है 55%, 55%। और सेल्स जो हैं एक तो रहती हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी इनको कहते हैं, 41%। और वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स ये कोई 4% रहते हैं। तो कुल मिला के सेल्स का जो भाग है वो 45% है और प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है, 55%। आप प्लाज्मा की बात कर लें, आखिर प्लाज्मा जो हमने कहा 55% है, ये क्या, इट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड, फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड, जो पानी वाला भाग जो है, पानी तो नहीं कह सकते हम, जो भाई लिक्विड वाला पार्ट है। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ टोटल बॉडी वेट। और अगर इसमें से क्या हम करें, ब्लड को हम क्लॉट होने दे, if blood is allowed to clot then a very clear straw colored fluid comes out। एक येलोइश जैसे डार्क येलो जैसा एक पानी जैसा लिक्विड बाहर निकलता है, इफ वी अलाउ ब्लड टू क्लॉट, इसको क्लॉट होने दे। इस फ्लूइड को ही सीरम कहते हैं। और सीरम में क्या खास बात है, इट डज नॉट कंटेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो यही एक फर्क है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। प्लाज्मा में सब कुछ होगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होगा, तमाम चीजें होंगी, लेकिन सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे। यही डिफरेंस है बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। अब प्लाज्मा में और क्या चीजें हैं, कुछ वाइटल सब्सटेंसेस है, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है एक्सेप्ट ऑक्सीजन। और इसमें साल्ट्स रहते हैं, हॉर्मोन्स रहते हैं, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग फैक्टर्स। और वाटर इसमें 91% रहता है और बाकी 7% बाय वेट प्रोटीन्स रहते हैं। जैसे उसमें 58% एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, 38% ग्लोबुलिन रहता है, 4% फाइब्रोनोजेन रहता है और 2% सोल्यूट्स रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह। गैसेस रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, वाइटामिन रहेंगे, वेस्ट रहेंगे और रेगुलेटरी सब्सटेंसेस रहेंगे। इतनी सारी सामग्री हमारे प्लाज्मा में रहते हैं। और फिर से एक बताता हूं, इसमें से अगर हम प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो इसको सीरम कहलाया जाता है। अब सेल्स की बात कर ले। सेल्स हमने कहा 45% है, इसमें 99% तो रेड ब्लड सेल्स ही हैं, रेड ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स हैं। और 1% ल्यूकोसाइट्स हैं, डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और थ्रोम्बोसाइट्स जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं। अब ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स की बात कर ले, ये दो प्रकार की होती है, एक तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरी रहती है ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आ गई लिम्फोसाइट्स 20 से 25%,
और मोनोसाइट्स 3 से 8%। ए ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब हुआ इनके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रैन्यूल वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई दाना जैसा नहीं दिख रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस ही है। और ग्रैन्युलोसाइट्स में ग्रैन्यूल्स हैं, दाने दाने निकले, और न्यूक्लियस तो है ही। इसमें ग्रैन्युलोसाइट्स में आएंगे न्यूट्रोफिल्स 60 से 70%, इओसिनोफिल्स 2 to 4%, बेसोफिल्स 0.5 to 1%। यहां हम थोड़ी सी एक और बात समझ लें कि ल्यूकोसाइट्स जो हमने कहा WBCs ए ग्रैन्युलोसाइट्स, इसमें हम कह सकते हैं ये जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा, मोनोन्यूक्लियर इनको कहते हैं। इनमें न्यूक्लियस बिल्कुल एक ही है, कोई लोब नहीं है न्यूक्लियस की। और दूसरा जो हमने लिखा ग्रैन्युलोसाइट, जिसमें न्यूट्रोफिल बेसोफिल इओसिनोफिल आ गई, इनको कहते हैं पॉलीमॉर्फ्स भी, क्योंकि इनका न्यूक्लियस कई तरह की लोब्ड में शेप होता है। और एर्थ्रोसाइट्स आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। इनको ये चीज नोट करने वाली बात है। अब ये एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी, इनकी कोई शेप वगैरह भी आप देख सकते हैं। और बेसोफिल में भी आप ब्लूइश कलर के ग्रैन्यूल्स देख रहे हैं और न्यूक्लियस लोब्ड है। और इओसिनोफिल भी, ये भी न्यूक्लियस लोब्ड है, इसमें आपको रेडिश या कलर के कुछ दाने दाने ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म में। और न्यूट्रोफिल में कोई इस तरह का कलर नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस लोब्ड होता है, करीब 2 लोब्ड भी होगा, 3 बाइलोब्ड भी होगा, 3 लोब्ड भी होगा। और लिम्फोसाइट जो आप देख रहे हो, इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, पर न्यूक्लियस है, बड़ा बड़ा न्यूक्लियस है, लगभग ये साइटोप्लाज्म तक चला जाता है, बड़ा न्यूक्लियस है। और मोनोसाइट में थोड़ा किडनी शेप्ड न्यूक्लियस इस तरह का होता है। ये इनकी शेप्स है। तो यहां पर ये चीज कंप्लीट हुआ, व्हाट इज ब्लड एंड डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। और आपको लास्ट में सेल्स की फिगर भी बना लेनी चाहिए। थैंक यू।